हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद के ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के। आज कथा के 5वें दिन है और प्रभु जी जैसे आप सबको मालूम है कि कल जड़ भरत की कथा होनी थी और जड़ भरत को अभी दूर है, भरत महाराज तक आके कथा रुकी थी, है ना। तो भरत महाराज की कथा तक आके कथा रुकी थी। तो प्रभु जी कल बहुत मूड में थे कथा सुनाने की, उपाय नहीं है। आज वैसे हम व्यवस्था करके रखें, आ गई है तो, और आज लाइट भी नहीं जाएगी। तो वहीं से प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट किए थे कि आप जहाँ से छोड़े थे वहीं से प्रारंभ करें ताकि हमारी कथा भी पूर्ण हो। और आज की जो कथा के जजमान हैं दीपक जी, माता जी नहीं है क्या, दीपक अग्रवाल जी, उनसे आभा जी गुप्ता आज के जजमान है कथा के। तो माता जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप आइए और आकर के प्रभु जी से आप आग्रह कीजिए आज के कथा प्रारंभ करने के लिए। और उसके बाद पहले लैंप जलाइए, उसके बाद प्रभु जी जलाएंगे। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दो माचिस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कुंज बिहारी जय राधा, कुंज बिहारी जय गोपी जय वल्लभा गिरिवरधारी। जया गोपी यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन
जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि तीरा वनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय राधा माधव भगवान की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशी विभूषित कराट नवनीरदाभात पीताम्बराधरणवीम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् गदवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेद्यार्तिहं प्रतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आसामहो चरणरेणुवहं जुषांस्याम् वृन्दावने विगोलमलतोषधीनां यादोस्दयं स्वजनमार्यपथं च हित्वा मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्निज्ञां निगमकल्पतरोद्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण
तो विगत 4 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज इस भागवत कथा महामहोत्सव का 5वां दिवस है। हम लोग अब तक में 4 दिन की कथा सुन लिए हैं और अपने पास 3 दिन का समय है आज लेकर के, आज, कल और परसों। 4 दिन समय बीत गया। और जानते हैं जो समय होता है बड़ा कीमती होता है। चाणक्य जी ने कहा है कि आयुषः क्षणैकोपि न लभ्यं कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षण में कम न लगे। जो समय बीत गया उस समय को लाने के लिए आप करोड़ों करोड़ अरबों रुपया दीजिए, उस समय आने वाला नहीं है। अब इससे आप लोग मिला सकते हैं कि समय कितना कीमती है। जो समय बीत गया वो आने वाला नहीं है। और सच पूछिए तो हम लोग प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एक दिन हम लोग कहते हैं कि मर गए, लेकिन हम लोग रोज मर रहे हैं। जो अभी आए थे वो आप नहीं हैं, घर से जो चले थे वो व्यक्ति आप नहीं हैं। काल की ओर बढ़ चुके हैं। काल एक सर्प है, सर्प, और हम लोग क्या है, चूहा है। और सर्प क्या करता है कि चूहा को पकड़ता है, और जब चूहा को पूर्ण रूप से पकड़ लेता है तब चे करते हुए वह समाप्त हो जाता है। हम लोगों के किसी को काल पैर पकड़ा है, किसी का कमर पकड़ लिया है, किसी का यहाँ तक पकड़ा है, किसी का यहाँ तक पकड़ चुका है, किसी को ये भी पकड़ लिया है। अब सीखा थोड़ा बाकी है, लेकिन सोच रहे हैं कि अभी जीना है। 2 व्यक्ति हुए हैं, एक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और एक आपके ही क्षेत्र शिलोंग के रहने वाले हनुमान प्रसाद पोदार। तो दोनों में क्या अंतर है कि जो भारत के प्रधानमंत्री प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे, वो क्या बोलते थे मालूम है? वो कहते थे जीने की कला सीखो। वो क्या बोलते थे? जीने की कला सीखो। और हनुमान प्रसाद पुजारी कहते थे मरने की कला सीखो। जीने की कला सीखने से क्या फायदा है? कितना हो हम लोग कला सीख लेंगे, एक दिन क्या होना है? क्या होना है? मरना है। तो हनुमान प्रसाद जी बोलते थे भाई जी कि आप मरने की कला सीखो। मरने के लिए हमेशा तैयार रहो। कैसे तैयार रहना है मरने के लिए? मरने के लिए वैसे तैयार रहना है जैसे हम लोग यात्रा करते हैं। तो सावधानी पूर्वक सुनिएगा। हम लोग यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, ये किसी भी साधन से जाते हैं। तो ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो टिकट महंगी मिलती है। कोई फर्स्ट क्लास का टिकट करता है, लेकिन जब ट्रेन में बैठते हो जहाँ उतरना होता है, आप बताइए कि क्या अपने सीट पर सोए रहते हैं कि स्टेशन आने से पहले झोला लेकर के गेट पर तैयार रहते हैं? बताइए क्या करते हैं? कितना हो सुंदर टिकट हो, फर्स्ट क्लास का टिकट हो, फिर भी क्या करेंगे कि स्टेशन आने से पहले ही झोला लेकर के गेट पर, और गेट पर भी सोचेंगे कि पहले मैं उतरूं। अरे भाई आप इतना महंगा टिकट करवाए हो, आराम से ट्रेन में सोए रहो, क्या हो जाएगा? गाड़ी आगे बढ़ जाएगी तो और फायदा है ना, थोड़ा दूर और सोने को मिलेगा, है कि नहीं? इस बात पर विचार कीजिए। मैं कह करके क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान दे करके समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें। आप लोग टिकट किए हैं ट्रेन की या प्लेन की टिकट करते, फ्लाइट की, तो जब वो लैंड होता है उसी समय कुछ लोग झोला लेकर खड़े हो जाते हैं। अरे आराम से बैठे रहो, सब उतर जाए। जब उसमें के लोग आकर कहेंगे उतरो उतरो तब उतरना चाहिए, नहीं तो उसी में बैठे रहना चाहिए। ज़्यादा देर बैठने को मिलेगा, इतनी महंगी टिकट लिए हैं आप।
लेकिन आप क्यों उतरना चाहते हैं कि हमको जल्दी घर जाना है, बहुत तेज घर पहुंचना है। लेकिन जिस घर के लिए जल्दी मचाते हैं वो वास्तव में अपना घर नहीं है, ये किराया का घर है, किराया। एक भजन गाते हैं लोग कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। यह जिंदगी जो है यह किराए का घर है, इसको बदलना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे जहाज से, जैसे ट्रेन से जल्दी मचाते हैं उतरने के लिए, वैसे ही हम लोगों को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मरने के लिए झोला बैग पैक करके पहले से रेडी रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे अभी थोड़ा और जी लेता तो अच्छा रहता। हमेशा रेडी। अगर कोई कहे कि चलो वृंदावन, तो ठीक है चलिए। एक महात्मा है, मैं देखा हूँ, बंगाली महात्मा है, वो बहुत अच्छा लगता है उसका स्वभाव। वो जहाँ है वहीं कहिए कि चलो, तो वो ये नहीं कहेगा कि भी दूसरा काम है, कोई चल देगा, वो चल देते हैं। मेरे साथ आना चाह रहे थे, मैं कहा नहीं वहाँ नहीं चल रहा तुमको। वो साइकिल एक दिन लिए थे, मेरी कथा थी मेरठ में, तो वही रास्ता में मिला, वो खड़ा करके क्या चल रहा हूँ कथा। मैं कहा भाई साइकिल तो साइड में रख दो, क्या रहने दीजिए, कुछ भी होगा रोड में। मैं जबरदस्ती उसका साइकिल कहा कि नहीं साइड में रख दो भाई, अच्छा ले कथा। ऐसा होना चाहिए। मरने के लिए हमेशा तैयार रहना है। इसमें कितने लोग तैयार हैं मरने के लिए? हाथ उठाइए तो मरने के लिए तैयार हो। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। इसमें एकदम सही बताना कि इसमें मरने के लिए कितने लोग तैयार हैं। देखिए एक दो हाथ वो भी नीचे आने लगे। देखिए शरीर से कितना प्रेम है कि नहीं? इसी को माया कहते हैं, इसी को माया बोलते हैं। सबको मालूम है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको यह मालूम नहीं है कि हमको मारना है। मालूम है, अब कितना हूँ रोएंगे, कितना हूँ आसक्ति दिखाएंगे, लेकिन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। बचने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए कि मैं हमेशा इससे बच जाऊं? तो इसी के लिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। और जब भगवान का भजन करेंगे तो जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। जन्म मृत्यु जो है वो दुख देने वाला है। जन्म मृत्यु जला व्याधि दुख दोषान दर्शन, इसमें तो दुख ही दो, भय ही भय, कष्ट ही कष्ट है। तो देखिए कल हम लोग जो कथा सुन रहे थे कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है भरत जी। भरत जी जवानी में ही युवा अवस्था में सब कुछ छोड़ करके हरिहर क्षेत्र चले गए, पुलहाश्रम, गंडकी नदी के किनारे चले गए, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है कि एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो क्या किए कि अपने पिता के मुख से कथा सुने थे। ऋषभ देव जी बहुत सुंदर भागवत का प्रवचन किए थे, तो उसको सुनने के कारण उनके हृदय में स्वाभाविक वैराग्य था। जितने दिन उनके बच्चे छोटे थे उतने दिन घर में रहे। जब देख लिए कि हमारे बच्चे अब घर को संभाल सकेंगे, तो युवा अवस्था में ही अपने बच्चों को चाबी दे करके तिजोरी का और सीधे निकल गए और गंडकी नदी के किनारे जा करके हरिहर क्षेत्र पुलहाश्रम में भगवान की आराधना चालू की। सुबह सुबह स्नान करना, 3 समय स्नान करते थे। त्रिकाल, सुबह, दोपहर, शाम, जल को लेकर के शालिग्राम
जी वहीं निकलते हैं। शालिग्राम जी की सेवा करना, भगवान विष्णु की आराधना करना और पवित्रता के साथ भगवान के नाम का जप करना। गंडकी नदी के किनारे बैठ करके कलकल धारा, नदी की धारा जो बह रहा है, वहाँ बैठ करके भगवत आराधना करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बड़े आनंद के साथ गायत्री मंत्र आदि का जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, वो तो भजन में बैठे हुए थे, उसी समय एक हरिणी जिसके गर्भ में बच्चा था, और वो हरिणी उस नदी के किनारे पानी पीने के लिए आई। पानी पी रही थी, तब तक क्या हुआ कि एक शेर वहां पर, वो भी पानी पीने के लिए आया। जंगल में नदी है, इन सबको प्यास लगता ही है, तो वो भी पानी पीने के लिए आया। और जब शेर आया तो शेर आ करके गरजने लगा, तो उसके आवाज को सुन करके वो हरिणी स्वाभाविक डरपोकनी होती है, उनके हृदय में भय होता है, तो डर के मारे सिंह के दहाड़े को सुन करके वो हरिणी क्या की कि छलांग लगाई उस नदी को। और जब छलांग लगाती है तो नदी के उस पार तो चली गई, लेकिन नदी के तट पर जाकर के गिर गई, और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। और उसके गर्भ में जो बच्चा था छोटा सा, वो तुरंत गर्भ से बाहर निकल आया। गर्भ से वह बच्चा छोटा सा हरिण का शावक गर्भ से बाहर निकल आया। इस दृश्य को भरत जी देख रहे थे, क्योंकि नदी के किनारे बैठे हुए थे। शेर का दहाड़, हरिण का छलांग, इन सबको देख रहे थे। हरिण के मृत्यु को भी देखे, उसके गर्भ से निकले हुए बच्चे को भी देखे। तो भरत जी भगवान के परम भक्त हैं, साधु हैं, और साधुओं का हृदय दया से भर जाता है। किसी भी व्यक्ति को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं संत। संत का जो हृदय होता है, गोस्वामी जी ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। कहते हैं कि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है। नवनीत कहते हैं माखन को, मक्खन। लेकिन कभी कभी कि कहा कभी पर कहीं न जाना, कभी कह दिया कि नवनीत के समान है, लेकिन उसको कहने नहीं आया। संत का हृदय नवनीत से भी ज्यादा कोमल होता है। क्यों? नवनीत में और संत में अंतर क्या है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। नवनीत और संत में अंतर क्या है कि नवनीत को अगर बर्तन को आग पर रखिए तो बर्तन गर्म होगा, उसमें घी डालेंगे मक्खन तो मक्खन पिघलने लगेगा, अपने ताप से वह पिघलने लगता है। निज परिताप द्रवहि नवनीता। लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो संत होते हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो नवनीत में और संत में ये अंतर है। नवनीत सहज है, कोमल है, लेकिन अपने दुख से प्रभावित हो जाता है। लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। संत जो होते हैं दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो भरत जी वहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि एक हरिणी का छोटा बच्चा जिसकी माँ की मृत्यु हो गई, अब इस बच्चा का पालन कौन करेगा। तो भरत जी क्या किए कि तुरंत उस हरिणी के बच्चे को ले लिए, उठा लिए। जो भजन कर रहे थे भजन को बंद करके और सीधे हरिण के बच्चे को उठा करके अपने गोद में ले लिए। जन्म हुआ था उसको साफ किए, जल आदि से लेकर के साफ किए, और साफ करने के बाद में अपने पास अब जो भी उनके पास जो वस्तु था, जैसे दुर्वा घास या जो भी था उनके पास में, उसको ले लेकर के धीरे धीरे चम्मच से पीस करके जूस जैसा उसको पिलाने लगे।
उसको खिलाना पिलाना, अपने गोद में रखना, इतना स्नेह देने लगे कि वो हरिणी का जो बच्चा है वो भी अब उनके गोद में चढ़ जाता था। गोद में लिए लिए उसको एक हाथ से पकड़े रहते थे और दूसरे हाथ से माला करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़े प्रेम करते थे, जैसे आजकल के लोग कुत्ता से प्रेम करते हैं। आजकल के लोग किससे प्रेम करते हैं? कुत्ता से। आज मैं जा रहा था टहलते हुए उधर, मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि कुत्ता के कारण मैं जाना नहीं चाहता हूँ। यानी कि कुत्ता से डर लग रहा है, डर के कारण नहीं, वो कुत्ता कहीं हमको टच न कर ले, इससे डर लगता है। तो मैं जा रहा था तो कुछ कुत्ता के भगत लोग दिखाई दे रहे थे रास्ते में। कुत्ता जहाँ खड़ा हो गया वहाँ रुक गए, नौकर की तरह लेकर के जा रहे हैं और अपने को समझ रहे कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जो अपने घर में कुत्ता पालता है वो नरक में जाता है। कुत्ता पालने वाले व्यक्ति नरक में गिरते हैं। इसमें लिखा हुआ है पंचम स्कंद में, अपने घर में गाय पालना चाहिए। और जो कुत्ता पाले होंगे उनको खराब भी लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको सह लूँगा, खराब भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक घर में गया था, एक भक्त थे और बुलाए और अपने घर में कुत्ता रखे थे। मैं कहा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। तो कुत्ता रखे हो अपने घर में, कुत्ता को भोजन देना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, उसको डंडा से मारना नहीं चाहिए। भोजन खिलाइए, लेकिन अपने घर में मत रखिए। और मैं क्या बताऊं, मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे लोगों को, एक हाथ से कुत्ता को बिस्कुट खिला रहे, वही बिस्कुट अपने भी खा रहे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि बड़ा प्रेम है ना। अब वो मरेंगे तो कुत्ता ही बनेंगे और क्या होंगे, नरक में गिरेंगे, स्पेशल नरक है। लेकिन हमारे भरत जी क्या किए, हरिणी को गोद में लेना, सहलाना, प्रेम करना। और वो बच्चा था ही, कभी कभी जंगल में जाता था, फिर आता था भजन करते, तो उसके छोटे छोटे सींग थे, तो सिंह से कभी कभी खुजलाता था भरत जी पीठ को। भरत जी को भी अच्छा लगने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वो हरिणी का बच्चा लौट करके नहीं आया। तो बहुत बार बार माला कर रहे, लेकिन उनका माला पर ध्यान नहीं है, भगवान पर ध्यान नहीं है, और तक नहीं आया। इतना देर हो गया, अब तक नहीं आया, कहाँ गया, क्या हो गया, क्यों नहीं आया। लेकिन अब वो आने वाला नहीं था, क्योंकि जंगल के हिंसक पशु उसको मार दिए, उसकी मृत्यु हो गई, वो आया नहीं। भरत जी का मन जहाँ कृष्ण में लगना चाहिए, कहाँ लगा था? उस हरिणी के बच्चे में, और भरत जी की मृत्यु हो गई। और जब भरत जी शरीर छोड़े तो क्या बन गए? हिरण, हिरण बन गए। हिरण बने बने भरत जी हिरण शरीर में हैं, लेकिन उनको सब कुछ याद है। जो राजा शरीर में थे, जो भरत जी के शरीर में थे, वो सब कुछ उनको याद है कि मैं कहाँ गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवान की आराधना करता था, भक्ति भजन करता था। लेकिन आज मैं एक हरिण के कारण मैं हरिण बन करके घूम रहा हूँ। उनका स्मरण बना हुआ है, उनके दिमाग में वही हरिण घूम रहा है। हरिण सोचे कि मैं कहाँ भरत था, लेकिन आज हरिण बन करके यहाँ विचरण कर रहा हूँ। भगवान के भजन में कितना सुख था, कितना आनंद था, इस प्रकार वो सोच रहे थे। और हरिण का शरीर भी उनका समाप्त हुआ। और जब हरिण का शरीर समाप्त हुआ, तब उनका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ। ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए। तो जो उनके पिताजी थे वो बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे।
उनको बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, गायत्री मंत्र ये सब याद था सबको, उनको सब कुछ मालूम था। उस बच्चे को, उस ब्राह्मण बच्चे को, जो ब्राह्मण बच्चा था, भरत ही ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए हैं, अपने बच्चे को लेकर के वे गायत्री मंत्र देने लगे, लेकिन वो उस मंत्र को याद नहीं किए। जो गायत्री का मंत्र होता है, उस मंत्र को दे रहे हैं कि याद करो बेटा, संस्कृत के कुछ श्लोक दे रहे हैं याद करने के लिए, लेकिन वो उसको याद नहीं कर रहे, उसको पढ़ नहीं रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा दुखी भी थे कि लड़का कैसा है, कमजोर, मेरे घर में आ गया, उसको ये मंत्र याद नहीं हो रहा है, क्यों नहीं याद हो रहा है। लेकिन वो जान करके ही याद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं था कि उनको याद नहीं हो सकता है, वो जानते थे कि अगर मैं गायत्री का मंत्र याद कर लूँगा तो मुझे कर्मकांड कराना पड़ेगा, दूसरे के घर में जाकर के विवाह कराना पड़ेगा, पूजा कराना होगा, ये भी एक बंधन का कारण हो जाएगा। और वो बंधन में रहना नहीं चाहते थे। संसार के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिसके कारण भगवान से वो अलग हो जाए। ब्राह्मण शरीर में रह करके केवल भगवान का चिंतन में लगे हुए थे, किसी से बात ही नहीं करते थे। कोई उनको कुछ भी बोले, कोई अंतर नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं उनके ऊपर। एक तरह से पागल की तरह व्यवहार करते थे, मूर्ख की तरह व्यवहार करते थे। इसलिए उनको लोग घर वाले कहने लगे एक नंबर का जड़ है, जड़ है। जड़ माने मूर्ख, कुछ भी कहा जा रहा है समझ नहीं रहा, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। उनको सब जड़ भरत, जड़ भरत, जड़ भरत कहने लगे। और जानते हैं उनकी जो घर में और भी भाई थे, उनकी जो पत्नियां थी, पिताजी का तो शरीर पूरा हो गया, माता जी भी छोटी अवस्था में ही शरीर त्याग दी थी, तो जो भाई लोग हैं उनकी जो पत्नियां हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे, खाने के लिए जो सबसे निकृष्ट चावल होता था, चावल का जो छोटा छोटा भाग होता है जिसको फेंका जाता है, उसको फूदी बोलते हैं, उसका भात उनको खिलाते थे। जो गेहूं का भूसी होता था उसका रोटी बना करके देती थी खाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, जो मिल जाता था उसको खा लेते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि अपने पति को तो सुंदर सुंदर रोटी खिलाती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो, मेरा भी तो अधिकार है। जो मिलता था उसको ले करके खा लेते थे। और जब गांव में जाते थे तो गांव वाले कहते थे, अरे जड़ भरत थोड़ा इस काम को कर लो, तो गांव वालों का भी काम करने लगते थे। तो उसको देख करके उनके घर की भाभी लोग कहने लगी कि अरे दूसरे के घरों में जा कर के काम करता है, दूसरे के घरों में काम करता रहता है, अपने घर में काम करवाना चाहिए। आप लोग का मन लग रहा है ना कथा सुनने में, कि मन लगने वाला कथा करो। इधर उधर मत देखिए, मेरे तरफ आप लोग देखिए, सभी लोग ध्यान दे करके सुनिए। आप लोग जब ध्यान देंगे तभी मैं कह पाऊंगा। लेकिन आंख इतना चंचल है कि लोग इधर उधर चले ही जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा तपस्या है कि 2 घंटा एक तरफ देख करके कथा सुनना। जो जितना सावधानी से सुनेगा उतना ही उसको बड़ा फल मिलेगा। पहला दिन मैं भागवत महात्म्य में बताया था कि धुंधकारी के लिए विमान आया और लोगों के लिए नहीं आया। कंप्लेन किए कि हम लोग भी तो कथा में बैठे थे, क्यों नहीं आया। तो इसका यही उत्तर है जो इधर उधर देख रहे हैं। इसीलिए विमान नहीं आता है। वक्ता साहब तो कथा कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले किस तरह के हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनको इतना बड़ा फल चाहिए कि इतना चाहिए, कि इतना चाहिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा कितनी सुंदर हो रही है, इस कथा को ध्यान देकर के सुनिए आप लोग।
एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो घर वाले कहने लगे कि दूसरे के यहाँ काम करता है, अपने घर में काम करवाओ ना इसे। तो उनके भाई लोग कहे कि हाँ भाई तुम दूसरे के यहाँ काम क्यों करते हो, अपने घर में बहुत काम है। फिर भी भाइयों से बोल नहीं रहे हैं। घर वाले कहे कि देखो देखो यहाँ गड्ढा है ना, इसको बराबर करना है, वहाँ से मिट्टी लेकर के तुम बराबर करो। फावड़ा दे दिया हाथ में। वो क्या किया कि वहाँ के मिट्टी लेकर के उसको बराबर किया, उसको पहाड़ बना दिया, वहाँ कुआं खोद दिए। जो गड्ढा था उसको ऊंचा कर दिए, जो ऊंचा था उसको कुआं जैसा गड्ढा कर दिए। बड़ा मूर्ख है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लोग समझा रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं। ध्यान ही नहीं देते थे कौन क्या बोल रहा। एक दिन भाई लोग कहे ठीक है तुम कुदाल को हटाओ, जाकर के खेत की रखवाली करो, फसल लगा हुआ उसको देखो। तो गए और गए, पशुओं से रक्षा करें कि पशु आकर के न खाएं, पक्षी न खाए। लेकिन जब पक्षी और पशु आते थे तो उन लोग से वो बात करते हैं, पशुओं से कहते थे आओ आओ खा लो जितना खाना है, ये सारा संपत्ति भगवान का खाओ। पशु भी आकर के बड़े प्रेम से उनके खेतों में आकर के खाते थे। भाई लोग आते थे तो देख रहे हैं कि पशु चल रहे हैं, वो बैठा हुआ है चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं रहा है। भाई जड़ है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, फसल लगा हुआ है, तुमको रखवाली के लिए रखा गया है और तुम ही इन लोग को खाने के लिए कह रहे हो। फिर भी मस्त। एक दिन ऐसे ही जंगल में पड़े हुए थे और तब तक क्या हुआ कि भद्रकाली के भक्त होते हैं जो मनुष्यों को बलि चढ़ाते हैं। बलि, आप लोग ऐसे जगह में बलि का मतलब आराम से समझ लेंगे। कहाँ है आप लोग? यहाँ पर कामाख्या जी का मंदिर है, यहाँ भी बलि चढ़ाया जाता है कि नहीं? तो जैसे यहाँ बलि चढ़ाया जा रहा है पशुओं की, वहाँ मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है। तो जो उसमें सरदार था वो मनुष्य को ढूंढ रहा था, भाई सुंदर मनुष्य मिलना चाहिए ना जिससे हमारी देवी खुश हो जाए। तो ढूंढ रहे थे, तब तक वही जल भरत जी मिल गए। और जब जल भरत जी मिले तो जल भरत जी को लेकर के वे लोग क्या किए कि भद्रकाली के पास आए और बलि चढ़ाने से पहले स्नान कराए, तिलक लगाए, खूब सुंदर मिठाई खिलाए पिलाए, सुंदर कपड़ा पहनाए, श्रृंगार किए उनको और मिठाई ला करके दिए। जब सामने मिठाई रखे तो बड़े प्रेम से खा रहे हैं, लड्डू रख दिए तो लड्डू को लेकर के खा रहे हैं, तो प्रेम से खा, कुछ भी माना नहीं कर रहे हैं। स्नान पानी गिरा रहे हैं तो खूब नहा रहे हैं, कपड़ा पहना रहे, चुपचाप बैठे में कपड़ा पहन लिए, तिलक लगाए, भद्रकाली के पास लेकर के गए और जा करके तलवार लिए गए और तलवार लेकर के जेब ही ऐसे उनको मारने के लिए चले। उसी समय भद्रकाली अपने मूर्ति को फोड़ करके निकल गई, प्रकट हो गई और तलवारों से उन जितने दस्यु लोग थे उन सबके सिर को खच 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 करके काटने लगी, सबको काटने लगी। जो उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गया है उसी के सिर को वो देवी काट दी और नृत्य करते हुए बोलने लगी। क्या बोलती हैं जल भरत जी से? यदि महाराज आप भी विचित्र हैं, आपको थोड़ा भी डर नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है। आपको ये लोग पकड़ करके लाए, श्रृंगार किए, माला पहनाए, कपड़ा पहनाए, मिठाई खिला रहे हैं, विरोध करना चाहिए था, तलवार लेकर के आपको काटने के लिए चल दिए, फिर भी आप नहीं रोके। लेकिन जड़ भरत की भद्रकाली से कुछ भी नहीं बोले।
ये नहीं कहे कि हे माता जी आपने बहुत बड़ा कृपा की, अगर आप नहीं हुई होती तो मेरी तो मृत्यु निश्चित ही, मैं मर गया होता, मेरा सिर काट दिए होते। कुछ नहीं बोले, भद्रकाली से बात ही नहीं की है, कुछ बोले ही नहीं गर्भरा जी, नहीं बोले। और भद्रकाली फिर इसके बाद क्या की कि तुरंत फिर वहां से चली गई। भरत जी भरत जी अब वहां से फिर आते हैं और फिर जंगल में थे, अपना खेत बाड़ी जो देखना था वही देख रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एक राजा, सिंधु सवीर देश का रहने वाला राजा, जिसका नाम था बहुगढ़, वह स्थान अभी पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी पाकिस्तान से ही उधर से आती है। तो सिंधु सवीर देश का रहने वाला राजा जिसका नाम था रहुगण, रहुगण के मन में आया कि मुझे सत्संग करना चाहिए, कुछ ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। उसके लिए वह गंगा सागर में जा रहा था, कपिल जी के आश्रम में सत्संग करने के लिए। लेकिन उस समय कोई ट्रेन, कोई साधन, गाड़ी मोटर की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या किया कि पालकी लिया और पालकी को ढोने के लिए 4 व्यक्ति को लगाया। 4 लोग उस पालकी को लेकर के चल रहे थे और उसमें वो बैठा हुआ था। और अगर कोई व्यक्ति रास्ते में थक जाता था तो कोई दूसरे व्यक्ति को लगा लेते थे जो रास्ते में मिल जाते थे। तो वैसे ही लेकर के चल रहे थे। चलते चलते जब उस जंगल में आए, जब भरत जी मिले, उनका शरीर हिष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा दिखाई दे रहा था। पालकी ढोने वालों में एक व्यक्ति थक चुका था, तो उसको हटा करके उन्हीं को लगा दिया गया, जड़ भरत जी को। और जड़ भरत जी पालकी लेकर के चलने लगे। और जब पालकी लेकर के चल रहे थे तो उस समय वो क्या कर रहे थे कि अगर कोई जीव सामने पड़ जाते थे, कोई चींटी, कोई बिच्छू, कोई सर्प या कुछ भी माने जीव सामने पड़ते थे, तो उसको बचाने के लिए, माने चल रहे हैं और तब तक सामने कुछ पड़ गया, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते थे कि अपने पैर को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देते थे। तो उस राजा का सिर जो है पालकी में जाकर आराम से इसमें लगता था। इससे कौन चल रहा है? तो लोग 3 जो पालकी ढोने वाले थे वे लोग बोलते थे कि अरे अरे अभी जो लगा है ना वही ऐसा कर रहा है। अरे भाई बढ़िया से चलो। चलते चलते तब तक अचानक कोई जीव सामने पड़ते थे तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते थे, अपने पैर को एक पीछे कर लेते थे। तो पीछे करने के कारण उस राजा का जो पिछला भाग है पीछे लगता था। तो ऐसे बार बार करने के कारण वो कहने लगी कि तुम क्या कर रहे हो। तुरंत पालकी से उतरे और नीचे उतर करके कहने लगे ऐसा कौन कर रहा है। तो तीनों कहने लगे सरकार हम लोगों का दोष नहीं है, जो अभी अभी लगे हैं पालकी ढोने के लिए यही इस प्रकार कर रहे हैं। तो रहुगण कहता है कि अरे भाई तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, लग रहा है तुम बहुत थक चुके हो, तुम्हारा शरीर बहुत दुबला पतला है। जो कि दुबला पतला नहीं थे, थके नहीं थे, लग रहा है तुमको बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए ऐसे कर रहे हो। जब इस तरह बिल्कुल विपरीत उल्टा बात बोल रहे थे राजा, तो आज जड़ भरत जी बोलना चालू किए। अब तक नहीं बोले थे, अब बोलने लगे कि देखो भाई, शरीर पतला हो सकता है, शरीर मोटा हो सकता है, शरीर को भूख थकना, ये सब जो भी है, आत्मा को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा का इसमें कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा छोटा है ना बड़ा है, ना दुबला है, ना पतला है, ना ये सब कुछ नहीं। तो जब इस तरह की बात बोले जड़ भरत जी, तो वह राजा जो है रहुगण तुरंत कहा कि अरे इस तरह का ज्ञान देने वाला ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता।
वो डर गया और डर करके कहता है कि आप यह बताइए कि आप हैं कौन। मैं जिनसे सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं वो हमारे गुरुदेव भगवान कपिल देव तो आप नहीं है ना, आप नारद जी तो नहीं है ना, कौन है? अपना परिचय दीजिए। मुझे डर लगने लगा। आज तक मैं किसी से डरता नहीं था, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है आपको देख करके। वो क्या बोलता है रहुगण कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान नत्र क्षसोला नयमस्य दंडा। कह रहा है कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मैं देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनके वज्र से नहीं डरता हूं। न त्रिअक्षशूल, 3 आंख वाले शंकर जी के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता हूं। न यमस्य दंडा, यमराज के डंटा से भी मैं नहीं डरता हूं। मैं सूर्य से नहीं डरता हूं, मैं चंद्रमा आदि किसी से नहीं डरता हूं। तब जब महाराज जी मान ले कहे कि तब तो तू बड़ा निडर हो भाई, तुम किसी से नहीं डरते हो। तो कहे कि नहीं, आज मैं डर रहा हूं। मैं इंद्र आदि से नहीं डरता हूं, शंकर जी से नहीं डरता हूं, यमराज से नहीं डरता हूं, लेकिन आज मुझे डर लगने लगा। क्या क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जनेऊ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मसूत्र दिखाई दे रहा है, जनेऊ। इसको देख करके मुझे डर लग रहा है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप ब्राह्मण लग रहे हैं, आप ब्राह्मण वैष्णव हैं। आपको देख करके मुझे भय लगने लगा, डर लगने लगा। आप बताइए महाराज, आप इस प्रकार छिपे हुए कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। बहुत सुंदर इसमें प्रवचन है, मैं आगे की कथा कहनी है मुझको। तो यहाँ जड़भरत जी ने कहा, जब इस तरह की बात रहुगण के सुने, तब कहते कि तुम मेरा विषय में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे विषय में समझना चाहते हो। बोलने में तो बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं, लेकिन हो 1 नंबर के मूर्ख। तो मेरे विषय में जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो कहेंगे हाँ भगवान, आप बताइए आप कौन हैं। तब कहते हैं कि देखो, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संगबंध। अहम, अहम माने मैं भरत नाम का राजा हूँ। भरत का नाम सुने हो? कुछ महाराज भरत का नाम तो नहीं सुना है। तो मैं वही भरत नाम का राजा हूँ। अहम पूरा, पूरा माने पहले, मैं ही भरत नाम का राजा था और मेरे ही नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अजनाब वर्ष से भारत वर्ष इसका नाम पड़ा। तो मैं वही भरत नाम का राजा हूँ। तो रहुगण कहता है कि जब आप भरत नाम के राजा थे तो फिर इस जीवन में कैसे आ गए? नहीं नहीं, इसी जीवन में नहीं, इससे पहले एक और मेरा जीवन है। मैं हिरण बना था। पहले मैं भरत, दूसरा जीवन हिरण हरिण बना, और तीसरा जीवन अब मैं ब्राह्मण शरीर में आया हूँ। तो कैसे सब हुआ महाराज? तो कहे कि जानते हो, संग के कारण। 3 दोष बहुत भयंकर होता है। 3 दोष से बचना चाहिए व्यक्ति को। 3 दोष क्या है? अन्न दोष, सबके हाथों से नहीं खाना चाहिए और सबके अन्न को नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो दीक्षित है उसी के यहाँ प्रसाद लेना चाहते हैं, और यह कोशिश करते हैं, सच पूछिए तो जो 16 माला जप करता है उसी के हाथ से भोजन करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। लोग बुलाते हैं आप मेरे घर आ जाइए खाने के लिए, लेकिन हम लोग को मन नहीं करता है जाने का। कहीं कहीं तो बहुत डर लगता है जाने में और खाने में। वो व्यक्ति जो खिला रहा है वो कैसा है, वास्तव में इसके हाथ से खाने लायक है कि नहीं है।
नहीं खाना चाहिए अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो। अन्न का जो प्रभाव है बहुत गलत डालता है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। विषयों का अन्न खाएंगे विषय में स्वाभाविक मन जाएगा, कामियों का अन्न खाएंगे काम में मन जाएगा। अगर शुद्ध वैष्णव के द्वारा बनाए हुए प्रसाद खाओगे स्वाभाविक भगवान में मन लगेगा। ये सब ध्यान देना चाहिए। अन्न किसका खाना है? तो यहाँ 3 दोष भयंकर है। एक अन्न दोष, एक संग दोष। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जो बीड़ी पीने वाला है अगर उसके साथ बैठोगे तो बीड़ी ही पीने का मन करेगा ना। जो दिन रात शराब पीता है तो वहां जाकर मन करेगा घोट मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा लगता है देखो। तो संग का बड़ा प्रभाव है। और तीसरा क्या है? स्थान दोष। स्थान, जगह। जहाँ भी जमीन लेना चाहिए तो देखना चाहिए कि मैं जो जमीन ले रहा हूँ वहाँ रहने वाले लोग कैसा हैं, परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सुबह उठ करके क्या करते हैं। सुबह उठ करके टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं कि मंगला आरती करते हैं। जहाँ मंगला आरती करने वाले हों वहाँ फ्लाइट लेना चाहिए, भले महंगा ही क्यों ना मिले। कुछ लोग सुबह उठते ही अखबार 4 घंटा। एक वृंदावन में जब मैं पढ़ता था भागवत, उस समय लगभग 2001, 2, 3, 4 की बात है। उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब का बात मैं बता रहा हूँ, 1, 2 की बात है। भागवत पढ़ रहा था तो उस समय एक व्यक्ति थे, सोलंकी जी करके। हम लोग सुबह भागवत पढ़ने के लिए जाते थे। कितने बजे? 7 बजे निकलते थे सुबह भागवत। ऐसे तो हम उठते थे सुबह 3 बजे और 4:30 बजे ही निकल जाते थे। तो व्याकरण पढ़ते थे, उसके भागवत आदि से करके। तो कभी कभी 7 बजे हम लोग आ भी जाते थे कुछ देर के लिए। तो देखते थे कि उस समय अखबार आता था, अखबार। वो व्यक्ति 7 बजे अखबार आते ही सबसे पहले वही लेता था। आश्रम में रहते थे हम लोग, अखबार वो ले लेते थे। और जब उधर से हम लोग पढ़ करके 7 से 11 बजे जब आश्रम में आते थे 4 घंटा, तो वो पढ़ रहा है उसी को। वो जानते कैसे पढ़ते थे? अखबार में जो छोटा छोटा भी लिखा था। आप लोग अखबार देखे हैं कि नहीं? अखबार देखे हैं? पहले भी समझना पड़ेगा। तो अखबार में मोटा हेडिंग भी होता है और उससे पतला वाला भी होता है। तो एक एक शब्द सब पढ़ते थे शुरू से अंत तक। तो उसको पढ़, चश्मा लगा कर गए 4 घंटा। हम लोग जब आते थे तो थोड़ा मोड़ा हम लोग को भी देखना था कि भाई क्या हो रहा है, थोड़ा देख लो। तो कभी कभी कहते बाबा हुआ कि नहीं अभी आपका? हाँ अब हो गया। 4 घंटा पढ़ कर रखते थे। तब हम लोग ऐसे खड़े खड़े झोला लिए हैं, अरे हटाओ चलो 2-4 मिनट में देकर निकल गए। और उसी को 4 घंटा। बताइए वो वेद है क्या कि 4 घंटे पढ़ रहे हैं? भागवत पढ़ना चाहिए 4 घंटा। भागवत पढ़ते थे कितना कल्याण होगा। लेकिन लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे, उससे क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। श्रम एवं केवल। तो इसको कहते हैं संग। संग ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे तो मन करेगा कि भाई इतना देर पढ़ा तो चलो मैं भी आधा घंटा तो कम से कम पढ़ूं, क्या लिखा हुआ है, जरूर कुछ उसमें है। तो संग का प्रभाव। तो भरत जी कह रहे हैं, भरत जी कि जानते हो मैं एक संग के कारण मेरा यह स्थिति हुआ है। तो किसका संग? एक हरिण का। मैं राजा था, सब कुछ छोड़ करके चले थे हरि भजन को, ओटन लगा कपा, घर का तो त्याग कर दिया, बेटा पत्नी सबको तो छोड़ दिया। लेकिन मेरे सामने वो एक हिरण आ गया। उस हिरण के फेरे में पड़ करके मैं इतना आसक्त हो गया, उस हरिण के चक्कर में मेरा मन भगवान से हट करके उसमें लगने लगा और उसी समय मेरी मृत्यु हो गई।
तो कहा जाता है कि अंते मति सा गति, अंत में आपकी मति जहाँ होगी वैसे ही गति होगा। तो मेरी मति हरिण में लगने के कारण मेरा जन्म हरिण शरीर में हुआ, मैं हरिण बन गया और यह मेरा तीसरा जीवन है। तो हमारा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ आपके साथ में। तो भरत जी कहे कि जानते हो हरिण कौन है? वो तुम ही हरिण थे। महात्मा लोग कहते हैं कि हरिण कोई दूसरा नहीं था, तुम ही था। समझा? जो राजा बने हुए हो, महात्माओं का एक विचार है, सही भी लगता है। कहीं को हरिण कोई दूसरा नहीं था, तू हरिण बन कर गया, तुम में मेरा मन लगा, मैं हरिण बन गया, और तुम्हारा मन मुझ में लगा था, इसलिए राजा बने हो। लेकिन देखो मैं बिल्कुल सावधान हूँ, और इस जीवन में मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने पिता से बात नहीं करता था, अपने भाइयों से व्यवहार नहीं किया, अपने भाभी लोगों से व्यवहार नहीं किया, क्योंकि ये सब फंसाने वाले हैं। और तुमसे मैं इसलिए बात किया, पूछ सकते हो कि आप हमसे क्यों बात किए, मुझ में क्या देख लिए? इसलिए मैं तुमसे बात किया कि तुम्हारे कारण मैं इस स्थिति में आया हूँ। तो मैं सोचा कि अब तुमको बता दो कि तुम बेटा मत फंसना। तुम जो राजा बनकर के घूम रहे हो ना, तुम एक छोटा सा राजा हो, और मैं चक्रवर्ती सम्राट था। कहाँ भरत नाम का राजा? भरत कोई छोटे मोटे राजा नहीं मैं था। तो देखो इस राज्य में कुछ नहीं रखा है। जो घमंड करके तू पालकी में बैठ करके घूम रहे हो ना, सारा पालकी में घूमना निकल जाएगा बेटा। इसलिए सावधान हो जाना। मैं तो सावधान हूँ, तुमसे बात कर लिया ना, अब मैं इस जीवन में भगवान को ही प्राप्त करूँगा। ये मेरा अंतिम जीवन है। इतना सुनते ही रहू कर उनके चरणों में गिर गया और कहा कि बस अब मुझे सत्संग प्राप्त हो गया। और रहुगण खुश होकर के अब वहीं से वो भी रिटर्न हुआ, और वे दोनों भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त कर गए। समझ गए? तो कहा गया है कि एक हरिण के कारण भरत धरा दोई दे। एक हरिण में आसक्त होने के कारण भरत जी को 2 बार जन्म लेना पड़ा। तो तुलसी उनकी का गति जिनकी अधिक समय है। कह रहे हैं कि उनकी क्या गति होगी जिनके मोबाइल में सैकड़ों लोगों का नंबर है, और सुबह उठते ही हेलो, उनकी क्या गति होगी? मोबाइल में उस व्यक्ति का नंबर रखना चाहिए जो हेलो हालो ना करता हो, हरे कृष्ण बोलता हो। सुबह फोन लगाओ तो हरे कृष्ण सुनाई दे, ऐसे व्यक्ति के मोबाइल में सेव करके नंबर रखो। और कम से कम नियम बनाओ कि सबसे पहला मोबाइल में बात करूं तो उस व्यक्ति से करूं, एक साधु से बात करूं। ये नियम बनाना चाहिए। शुरू और अंत वैष्णव से करें। 24 घंटा में लिस्ट बनाना चाहिए कि पहला कॉल किसी वैष्णव के पास ही करूंगा, और अंतिम सोते समय भी जो बात करूंगा तो वैष्णव से करूंगा। बीच में कचरा कर लीजिए, कोई बात नहीं, तो बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। ध्यान देना, राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। शून्य माने 0। राम गए कछु हाथ नहीं, नाम रहे 10 गुण। सुबह उठते ही क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलते ही आपको क्या मिलेगा? अंक। अंक माने 1 2 3, इसको अंक कहते हैं। तो जब उठेंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा तो क्या मिल गया आपको? अंक 1 1। और घर का काम करना चालू करो तो अंक के बाद 0, फिर तीसरा काम करो 0। तो वह अंक होने के कारण अब अन्य काम 0 जो बढ़ेगा वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन सुबह उठते ही चाय, ब्रेड, बिस्किट, टीवी, मोबाइल, तो क्या मिला आपको? 0। फिर दूसरा काम करेंगे 0, फिर तीसरा काम करेंगे 0 0 0 0 बराबर इतना बड़ा 0, और उसी में घुसते निकलते रहो। और जो भगवान का नाम जपता है वो 0 नहीं रहता, वो क्या बनता है? हीरो। हीरो बन करके निकलता है।
राम नाम का अंक है, भगवान का नाम जो है अंक है, सब साधन है शून्य, अन्य जो काम भी करे वो सब जीरो है। तो नाम ले लिए तब तो वह 10 गुना जीरो काम करेगा, और अगर नाम नहीं लिए तो फिर केवल जीरो जीरो शून्य ही मिले आपको जीवन, और कुछ अभी आते होगी। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इतना अच्छा कथा सुनाया अजमीन का। तो अजमीन जैसे बहुत ही पापी थे, और हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ हमसे पाप हुई है जिसके कारण हम इस संसार में अभी तक हैं। तो भगवान नाम एक सहारा है, भगवान का नाम लेते हुए प्रभु के दिखाए हुए मार्ग से चलते हुए हम लोग भी मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभु ने बहुत अच्छा हमें ये कथा सुनाई, और साथ साथ जड़ भरत के बारे में भी हम लोग सुने कि जड़ भरत हिरण से आसक्त होने के कारण उनको 2-3 बार मौका लेना पड़ा, है ना। पहले वो कोशिश किए भजन करने का, हिरण से आसक्त हुए, हिरण से छूटे, ब्राह्मण के घर आए, और फिर जाकर के कोशिश करी, तब जाकर मतलब 2-3 मौका। तो किसी को मौका लेना है तो वो भी कर सकता है मौका ले लेके जाना है तो जड़ भरत की स्टोरी ठीक है, और एक ही बार में जाना है तो उसके लिए सबसे पहला उपाय क्या बताया कि उनके घर में साधु आए ना, साधु आए तो साधुओं का थोड़ा सेवा किया, और उनसे उनको मंत्र मिल गया नारायण मिल गया, और उस नारायण का जप करके अजमीन का उद्धार हो गया। पापी था फिर भी उद्धार हो गया। तो भक्तों का संग और भक्तों का सेवा जरूरी है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। अभी आरती के लिए जजमान आगे आए हैं, तो किसी का अगर प्रश्न कुछ है तो हम लोग खड़े खड़े प्रभु जी से पूछ सकते हैं, 1 या 2 प्रश्न किसी का अगर कुछ है तो। किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वो यमदूत आए थे और यमदूत आकर के यजामी के शरीर को जो बांधने लगे, तो उससे क्या उसके भौतिक शरीर को बांधने लगे या फिर उसके मतलब किस प्रकार से स्थिति हुई उसको थोड़ा स्पष्ट किया जाए। आए तो उनके भौतिक शरीर को बांधे या आध्यात्मिक शरीर को बांधे? जो अपना शरीर जो कष्ट भोगने वाला जो जिस शरीर में हम लोग जाते हैं जहाँ कष्ट का अनुभव होता है, यातना शरीर इसको मिलता है ना, वो शरीर तो यही रह जाता है। जो दुख भोगने की क्षमता होती है वो उसको जो पाप करता है उसके लिए एक स्पेशल यातना शरीर दिया जाता है, तो उसको अनुभव होने लगा, छटपटाने लगा। लेकिन फिर जब शरीर छूटता है तो आदमी को कष्ट होता है ना, ऐसा ही हुआ था। ऐसे देखने में तो भौतिक शरीर को बांधेगा, जब आदमी मरता है तो शरीर तो यही रह जाता है, कष्ट हो उसके लिए एक यातना शरीर दिया जाता है, तो उसी को ले जाया जाता है ना, वही हुआ। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विदलित निगम कल्प फल, सुख मुख विदलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस निधान की, लीलारती रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की।
कलिमलमथ नेत्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी महौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्परहर्ष प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुरासिनी भोक्ति मोक्ति रति कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथाय आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे जय राधे गोविंद राधे गोविंद हरि बोल 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 हरि बोल